चित्रगुप्त, आज की कार्रवाई शुरू कीजिए। जी प्रभु। प्रभु, ये 4 आत्माएं धरती से आई हैं। चित्रगुप्त, इन सब की पापों की कुंडली निकालो और बताओ कि किसने क्या पाप किया है। जी प्रभु। प्रभु, ये पहला व्यक्ति बहुत बड़ा पापी है। ये धरती पर बहुत पाप किए हैं। चित्रगुप्त, पहेलियां ना बुझाओ, विस्तार से बताओ कि इसने क्या पाप किया है। प्रभु, ये पहला व्यक्ति शादियों में डीजे बजाता है और जब इसे पैसे नहीं मिलते हैं तो शादी होने वाली महिला को लेकर भाग जाता है, जिससे धरती पर बहुत लोगों की शादी अभी तक नहीं हुई है। चित्रगुप्त, ये तो बड़ा विचित्र व्यक्ति है। हमें बताओ कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। प्रभु, इस व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। हार्ट अटैक से? दरअसल प्रभु, जब ये मानव लड़के लेकर जा रहा था तभी बारिश शुरू हो गई और बारिश होने से लड़की का मेकअप धुल गया, जिसको देखने के बाद इसकी हार्ट अटैक आ गई और इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु तो बहुत भयानक हुई है। चित्रगुप्त, सबको सजा सुनाने के बाद इसे सजा देंगे, तब तक इसे उल्टा लटका दो। जी प्रभु। प्रभु, ये दूसरा आदमी बहुत बड़ा मुर्गी चोर है। मुर्गी चोर है? चित्रगुप्त, विस्तार से बताओ। दरअसल प्रभु, इस दूसरे व्यक्ति को चिकन खाने का बहुत शौक है और इसने गांव की सभी मुर्गियों को चुरा लिया है। अद्भुत, अति उत्तम। चित्रगुप्त, इसकी मृत्यु कैसे हुई। दरअसल प्रभु, जब एक दिन ये व्यक्ति सोया हुआ था तभी एक मुर्गी का अंडा इसके टकले पे गिरा और इसकी टकले फूटने से इसकी मृत्यु हो गई। अति उत्तम। चित्रगुप्त, इसे भी उल्टा लटका दो और तीसरे व्यक्ति के बारे में बताओ। जी प्रभु। प्रभु, ये तीसरी महिला एक टिकटॉकर है और इंस्टाग्राम पर रील बनाती है। अति उत्तम। चित्रगुप्त, इसकी मृत्यु कैसे हुई। प्रभु, ये महिला टिकटॉक बनाने के लिए गधे के पास नृत्य कर रही थी, तभी गधे की शानदार शॉट से इस महिला का बॉडी अंतरिक्ष में चला गया और इसकी आत्मा से संपर्क टूट गया, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। अति उत्तम, अद्भुत। चित्रगुप्त, इसे भी उल्टा लटका दो और चौथे व्यक्ति के बारे में बताओ। प्रभु, चौथा व्यक्ति और कोई नहीं, पुष्पा है, जिसको लाने के लिए आप खुद गए थे। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला, और अब रुकेगा भी नहीं साला। ए यमराज, अगर तुम यमराज है तो हम भी पुष्पराज है। मैं जा रहा है, अगर किसी में दम है तो मुझे रोक के दिखा। चित्रगुप्त, ये तो बड़ा सनकी मानव है। सबसे पहले इसे सजा दो, इसको खोलते हुए तेल में डाल दो। जी प्रभु। मानव, अब तुम तेल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। पुष्पराज, तेल हमारा क्या बिगाड़ेगा, मैं खुद फायर है। प्रभु, इसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अब आप ही कुछ कीजिए। चित्रगुप्त, अब इसके आंखों में गरम सरिया डालेंगे, तभी ये काबू में आ सकता है। पुष्पराज, पुष्पा को गरम सरिया क्या बिगाड़ पाएगा। मुझे वापस भेज दो, नहीं तो इमलो खिला देगा। प्रभु, ये व्यक्ति हम लोग की संपत्ति को तबाह कर देगा, कुछ कीजिए प्रभु। दुष्ट मानव, अब अपनी हार मानने के लिए तैयार हो जाओ। यमदूतों, प्रकट हो और इसे बंदी बना लो। प्रभु, यमदूतों का इसने फुटबॉल की भांति फेंक दिया है। अब इंद्रदेव का वज्र प्रहार कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा प्रभु।
यमराज, आप इसे नहीं मार सकते हैं। इसकी आयु अभी समाप्त नहीं हुई है। सृष्टि की संतुलन बनाए रखने के लिए इसे पुनः धरती पर भेज दें। प्रभु, इस मानव को वापस भेज दीजिए, नहीं तो ब्रह्मदेव क्रोध में आ जाएंगे और आपको यमलोक की गद्दी से हटा दिया जाएगा। पुष्पा, इस बार मैं वापस भेज दूँगा, किंतु एक दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और उस दिन तुम्हें ऐसी सजा देंगे जो किसी को मिला नहीं है। पुष्पा, पुष्पा राज, हम कभी मरेगा नहीं साला।